Good morning. Okay, good morning, students. Good morning, Samarth, Viswajit, Samarth and हर्षवर्धन. चलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? हर्षवर्धन, यस सर. अच्छी बात है, आवाज सुनाई देनी चाहिए. आपके यहाँ रेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलिए. समर्थ, क्या प्रॉब्लम है? नो सर, नहीं प्रॉब्लम है. ठीक है, ओके. चलिए, नो सर. तो अभी हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? प्लीज टेल मी, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? 8th क्लास की 7th क्लास? विच क्लास? प्रैक्टिस है 2.2. 8th क्लास. ओके, चलिए 8th क्लास. अपना यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन करते रहिएगा. यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन 8.1 हो गया आपका रेसिपेयर. हाँ, ये भी हम लोग 8.2. 8.2 में भी हमने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल ये सब बता दिया था. 8.2, 8.3. ओके, 8.2 हो गया आपका. क्लियर सर? ऑल इज कंप्लीटेड. ओके, तो आइए 8.4 में हम लोग 8.3 आज कंप्लीट करते हैं इस. चलिए ठीक है, ओके. तो टू ड्रॉ हेडिंग डालिए. हेडिंग डालिए टू ड्रॉ. सिंपल है. टू ड्रॉ अ line parallel to the given line. Parallel to the given line. ओके, पैरेलल टू द गिवन लाइन. हेडिंग नोट कर लिए. टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन. ओके, आप कैसे ड्रॉ करेंगे? टू ड्रॉ द गिवन लाइन, टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन थ्रू द a point outside the given line using set square. ओके, सेट स्क्वायर यूज करके कंस्ट्रक्शन करेंगे. फिर मेथड नंबर 2, मेथड नंबर. चलिए, तो फर्स्ट मेथड सेट स्क्वायर के हेल्प से, और सेकेंड मेथड आपको है वो है लाइन ड्रॉ करके. हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं. चलिए, तो कौन सा फर्स्ट मेथड करते हैं? चलिए, कंस्ट्रक्शन नोट कर लीजिए. सेकेंड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन फर्स्ट क्या है? टू आर्यन नोटेड. ओके, फर्स्ट टू ड्रॉ अ line parallel to the given line through a point outside the given
line using set square, using set square। ओके, तो आइए मेथड नंबर 1 लिख लीजिए जल्दी से। मेथड नंबर 1, तो इसमें क्या फर्स्ट स्टेप में क्या है, स्टेप 1 में दिया है कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या, ड्रॉ द लाइन, पहला स्टेप है ड्रॉ लाइन एल, लाइन एल ड्रॉ करिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, टेक अ पॉइंट P outside the line, एंड थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, as shown in the figure, place two set square touching each other, hold the set square। ओके, squares A and B, one edge of set square A is close to point B, and draw a line along the edge of B। नोट कर लीजिए जल्दी से पॉइंट, नोट कर लीजिए और सेट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। ये पॉइंट नोट करिए जल्दी से। सर आई डिड नॉट हैव सेट स्क्वायर, अब आपके पास नहीं है तो मैं क्या करूं, नोट करिए सेट स्क्वायर की हेल्प से। अगला पॉइंट बताऊंगा ना, ये तो फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड भी तो बताऊंगा, उस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा विश्वजीत। आपको कितना बार मैंने समझाया कि आप ज्योमेट्री बॉक्स परचेज कर लो। सब लोग नोट कर लिए, प्लीज टाइप करिए जल्दी से, आई हैव। ओके, सब लोग नोट कर लिए, ऑल स्टूडेंट नोटेड दिस पॉइंट, all these students are noted।
ओके, पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4, नेम द लाइन, नेम द लाइन एज एम। एंड 5 पॉइंट नंबर आ गया, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल। ओके, देखिए कितना सिंपल है। अगर आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ये लाइन हो गया थोड़ा अच्छा, इसको हटाता हूं पहले मैं। अब देखिए ऐसे लाइन ड्रॉ करिए आप भी। ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर सेट स्क्वायर रखिए। अब सेट स्क्वायर के हेल्प से, आपके पास सेट स्क्वायर होना चाहिए, आपके पास सेट स्क्वायर की जरूरत होगी। ऐसे सेट स्क्वायर में बना देता हूं। यार तो चलिए, और इसके बाद यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट एम हो गया, और ये लाइन एल है, ये लाइन एल है, और इससे यहां से ऐसे, सॉरी, इसको ऐसे होते हुए और इस पॉइंट को आपने इससे ज्वाइन कर दीजिए। ओके, सेट स्क्वायर बन गया। तो ये लाइन जो है, लाइन एम लाइन एल के पैरेलल हो गया। इसके अंदर भी सोचेंगे तो इस तरह से सेट स्क्वायर बना दीजिए, ये हो गया, और इसके अंदर ऐसे सेट स्क्वायर बना दीजिए, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, बी हो गया। इसको अच्छा बनाना है तो अच्छे से बना लीजिए, ये अच्छा नहीं बना है तो चलिए, और इधर से लाइन आ गया, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ये आपका एक और अंदर ए आ गया, ये पॉइंट ए बी, और ये पॉइंट पी है। यहाँ एक पॉइंट आपने पी लिया, इस सेट स्क्वायर को ड्रॉ कर लिए आप, ड्रॉ कर लिए कि नहीं ये बताइए। सब लोग ड्रॉ कर लिए? सर आई हैव टू सेट। तो मैंने जैसे ड्रॉ करके दिखाया, आप भी ड्रॉ कर लीजिए, आपके भी बुक में दिया हुआ है। इसका सेकेंड मेथड भी मैं आपको बता रहा हूं। ये सेट स्क्वायर के हेल्प से आपने ड्रॉ किया, इसका सेकेंड मेथड भी है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके भी आप कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड मेथड नोट कर लीजिए। मैं सेकेंड मेथड, अगर आपको इजी लगेगा तो ऐसे उसके हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए।
तो मेथड नंबर सेकेंड लिखिए। सेकेंड मेथड है आपको, ये सेकेंड मेथड में लिख रहा हूं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको फर्स्ट पॉइंट देना है, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ line L, take a point P outside the line, okay. And second point है, draw a segment PM perpendicular line L। एंड थर्ड पॉइंट आपको ड्रॉ करना है, टेक एन अदर point, take an other point N on line L। एंड फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ड्रॉ सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर line L and such that NQ equal to length MP and 5 the line M passing through points P and Q is parallel to the line। नोट करिए लाइन L, ये पॉइंट नोट करिए, फिर डायग्राम बना रहा हूं सेकेंड मेथड का। ये सेकेंड मेथड है। सब लोग नोट कर लीजिए। सब लोग नोट कर लीजिए। सर माय फर्स्ट डायग्राम सेंडिंग, ओके। आप देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले एक लाइन ड्रॉ करिए सब लोग। ये लाइन ड्रॉ करिए इस तरह से, ये लाइन है, ये लाइन L है।
अब इसके पैरेलल एक आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। कैसे? तो आपको लाइन एल ड्रॉ करना है। टेक पॉइंट पी आउटसाइड, इधर कहीं पॉइंट पी है और इससे पास होते एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, ओके। और ये ऐसे आपने लाइन है तो एरो इसको एम, ये पॉइंट पी आपने यहाँ पर रख दिया, ये पॉइंट पी हो गया आउटसाइड ऑफ द लाइन। एंड ड्रॉ द पीएम लाइन, आपने ऐसे पीएम लाइन ड्रॉ कर लिया। और पीएम पीएम परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे 90 डिग्री प्रोटेक्टर के हेल्प से, हाँ सही है, सही है, ओके। प्रोटेक्टर के हेल्प से, सही है। प्रोटेक्टर के हेल्प से ऐसे 90 डिग्री के एंगल बनाइए। यहाँ से ऐसे 90 डिग्री के एंगल बनाइए, यहाँ पर ये 90 डिग्री के, ओके। और आपको यहाँ 9 प्रोटेक्टर के हेल्प से बनाइएगा। ये पी से ये पॉइंट एम आ गया, ओके। फिर आपको एन क्यू, यहाँ कहीं पॉइंट क्यू रखिए, एक क्यू है और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से ऐसे और क्यू से पास करिए, पॉइंट एन हो गया, एन है। ए पॉइंट जो है एन है, एन। तो यहाँ पर ए इसके परपेंडिकुलर है, तो ये आपको क्या दिया था, देयरफॉर लेंथ ऑफ पीएम इक्वल टू लेंथ ऑफ एन क्यू, ये इक्वल हो गया। हाँ सही है, लेंथ ऑफ पीएम इक्वल टू लेंथ ऑफ एन क्यू। नोट करिए। नोट कर लिए सब लोग? तो एक कंस्ट्रक्शन टाइप 1 के था, कंस्ट्रक्शन टाइप 2 में आइए, ओके। कंस्ट्रक्शन टाइप 2 लिखिए। कंस्ट्रक्शन टाइप 1 मैंने बताया, टाइप 2 नोट करिए। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया। तो टाइप 2 है कि 2
ओके, नेट आ गया, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर, ओके ओके, ऑल इज क्लियर, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, श्योर, ठीक है। नेट का प्रॉब्लम था, मैं नेट के लिए चला गया था, नेट पता करने कहाँ है। चलिए ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सर्वर डाउन हुआ था। अच्छा, पॉइंट नोट कर लिए? ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, दूसरे पेज से लेता हूँ। तो अब लिखिए, फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, पहले ड्रॉ करना होगा। बोला कि ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन एल एट डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तब फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले क्या करें, ड्रॉ द लाइन, लाइन ड्रॉ करिए, ड्रॉ लाइन एल, एल लाइन ड्रॉ करिए। सेकेंड स्टेप, पहले एक लाइन ऐसे एल ड्रॉ कर लीजिए, लाइन भी ड्रॉ करते चल रहा हूं मैं। ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए एल, ओके। फिर टेक 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 2 पॉइंट टेक 2 points A and B on the line L। तो 2 पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B ऑन द लाइन, ओके। फिर आ गया नेट, हाँ। अब पॉइंट नंबर 3 नोट करिए। ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ परपेंडिकुलर to the line, draw perpendicular to the line from point
फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, ए एंड बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। ओके, अब मान लीजिए यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया ऐसे, और यहां से भी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर, आप भी ऐसे ड्रॉ करिएगा। मेरा हाथ थोड़ा मूव कर गया। 5 सेंटीमीटर, और यहां से ऐसे एक लाइन पास करिए ऐसे, ये 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर। और ये भी आपको है 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे आपने लाइन कर लिए ऐसे, तो ए पॉइंट आ गया और ए पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ पर आ गए। सपोज इसको आपने पी रखा और इसका नाम क्यू रख लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोग को? अब फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है कि ऑन द परपेंडिकुलर on the perpendicular lines take points क्या, P and Q at distance कितना दिया है, at distance of 2.5 सेंटीमीटर from A and B respectively. हो गया ना? एंड 5 में क्या और क्या करना होगा आपको, 5 ड्रॉ द लाइन पी क्यू। ये पी क्यू लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ द लाइन पी क्यू। बस इतना ही आपको कर लेंगे तो लाइन क्या हो जाएगा, 6 स्टेप लाइन पी क्यू पैरेलल टू। अगर 6 स्टेप अगर लिखना चाहेंगे तो लाइन पी क्यू is a line parallel to the line L at distance 2.5 सेंटीमीटर। ये नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए दो टाइप के कंस्ट्रक्शन होता है। एक होता है कि पहले नोट कर लीजिए तब मैं बताता, रिवाइज करा देता हूं आपको। नोट कर लिए सभी लोग? सर कैन यू एक्सप्लेन? हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो आपके पास दो टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन होता है, एक लाइन होगी जिसके आउटसाइड में एक पॉइंट दिया रहेगा, वो टाइप 1 टाइप के कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। और सेकेंड टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा कि आपको क्या दिया रहेगा,
टू ड्रॉ द लाइन टू अ गिवन लाइन एट द गिवन डिस्टेंस। तो आपको एक डिस्टेंस दिया रहेगा, उसके हेल्प से आपको कंस्ट्रक्शन करना था। तो ये जो सेकेंड कंस्ट्रक्शन था, जो आपको डिस्टेंस दिया है 2.5 सेंटीमीटर, जो कि लाइन एल से क्या है अपवर्ड 2.5 सेंटीमीटर आपको लाइन कट करना था, फिर उस पी और क्यू पॉइंट लेकर ज्वाइन करते थे तो आपकी एक लाइन बन जाती। तो आपके इस तरह से दो टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो आप लाइन, एक लाइन के पैरेलल सेकेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना, कैसे हाउ टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। तो आपको दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है क्या कि एक पॉइंट होगा जो आउटसाइड होगा, एंड सेकेंड मेथड है कि आपको डिस्टेंस दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? डिस्टेंस आपको दिए रहेंगे। ओके, तो आइए हम लोग, सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन प्लीज। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आइए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, आपको अभी समझा दूंगा। देखिए आइए प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट में आइए समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। बोला कि ड्रॉ द लाइन एल, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द ए, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द। देखिए सबसे सिंपल फर्स्ट स्टेप, आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, एल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, और इसके कहीं आउटसाइड में ये पॉइंट है, ये कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो आपने इधर कहीं पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ए आपने ले लिया, यहाँ पर ए है। ओके, ए पॉइंट ए है, और आपने क्या किया, ए से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए। क्या करिए, यहाँ से, यहाँ इस पॉइंट से होते हुए आपने अगर लाइन ऐसे पास, सेकेंड मेथड में, तो आपने क्या किया, ऐसे एक लाइन पास कर दिया, ऐसे ऐसे आपने ऐसे लाइन पास कर दिया, और यहाँ से इस पॉइंट पर आपने ऐसे 90 डिग्री प्रोटेक्टर के हेल्प से 90 डिग्री के एंगल बना लीजिए। और फिर सपोज आपने एक यहाँ पॉइंट ले लिया बी, और यहाँ से यहाँ पर रखकर एक 90 डिग्री के एंगल ऐसे बना दीजिए, प्रोटेक्टर के हेल्प से 90 डिग्री के एंगल बना। ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो गया, तो ये लाइन क्या हो गया, एम हो गया। तो लाइन एम, लाइन एम पैरेलल टू लाइन एल के पैरेलल हो गया। ओके, अगर किसी ने बोला कि नहीं सर मैं इधर नहीं, किसी ने बोला कि सर मैं नीचे भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ऐसे नीचे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे भी हो सकता है। और ये पॉइंट आपके यहाँ, ये पॉइंट आ गई, तो यहाँ से 90 डिग्री के, सर देयर इज ओनली ए इज द गिवन। हाँ ए दिया है तो कोई ए दिया है, आपने बी भी लिख सकते हैं, ए दिया है तो ए ही से ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, आप 90 डिग्री के एंगल बना लीजिए, ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया, ए पॉइंट ए आ गया, और ए लाइन, ए यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री के एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री। दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। ए लाइन आपका एम हो गया। तो ए दिया है, आपने यहाँ बी भी लिख सकते हैं, सी का, क्योंकि दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच के डिस्टेंस फिक्स होता है, नो चेंज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं ये पॉइंट? ये मेथड नंबर सेकेंड है, हमने जो जिससे सॉल्व किया हूं, ये मेथड सेकेंड मेथड से सॉल्व किया हूं। और जो फर्स्ट मेथड था वो सेट स्क्वायर मेथड, हम सेट स्क्वायर मेथड, मैं सेट स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं किया हूं, सेकेंड मेथड से। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं सभी लोग को? ये बताइए, पहले टाइप करिए, प्लीज टाइप। समझ में आया कि नहीं, पहले टाइप करिए मुझे, पहले नोट कर लीजिए उसके बाद टाइप करिए। तो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके लाइएगा कल के लिए। और ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.3, ये आपके लिए होमवर्क है।
सब लोग पहले टाइप करिए, पॉइंट समझ में आया कि नहीं, इसके बाद नहीं तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। सभी लोग, सभी मतलब केवल समर्थ नहीं, ऑल दीज स्टूडेंट। इसके बाद इंडाइसेस एंड क्यूब रूट सिखाऊंगा आपको, इंडाइसेड एंड क्यूब रूट्स। इसके बाद इंडाइसेस और क्यूब रूट। तो आपको 2 चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रेशनल नंबर एंड पैरेलल लाइन, रेशनल नंबर एंड पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। सभी लोग को समझ में आया? प्लीज टाइप करिए ना। अभी किसी ने टाइप ही नहीं करा है, समर्थ के अलावा किसी को टाइप ही नहीं करने आ रहा है। विश्वजीत, विश्वजीत, हर्षवर्धन, 2 ही 3 लड़के ही हैं इसमें। विश्वजीत, आपको समझ में आया? हर्षवर्धन, यस सर। तो आपको ये 2 क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको सॉल्व करके लाइएगा। ओके सर, डन, नो प्रॉब्लम। तो अभी ये 2 क्वेश्चन मैंने दिया हूं आपको प्रैक्टिस से 2.3 का, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। कल मैं आपका चेक करूंगा कितने लोग करके कितने लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, ओके बाय। ओके विश्वजीत, यस सर, बाय। बाय रे बाय।